यूपी में सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना इलाके में पल्हापुर कांड का आखिरकार वही सच सामने आया है। सूत्रों के हवाले से जिसकी आशंका आई इंडिया ने 14 मई को ही जता दी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। गुरुवार को पुलिस द्वारा किए गए खुलासे ने उसी खबर पर मुहर लगा दी है। 4 टीमों की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने बड़े भाई अनुराग सिंह सहित सभी 6 हत्याओं के लिए छोटे भाई तथा बेसिक स्कूल के टीचर अजीत सिंह को गुनहगार पाया है। आईजी रेंज तरुण गाबा ने पूरी घटना से पर्दा उठाते हुए अजीत से हुई पूछताछ का विवरण भी जारी किया है। खुलासे के समय एसपी चक्रेश मिश्र, एएसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह और सीओ महमूदाबाद दिनेश शुक्ला भी मौजूद रहे। खुलासे के मुताबिक अजीत ने स्वीकार किया है कि उसने अकेले ही अपनी मां सावित्री सिंह उम्र 62 वर्ष, भाई अनुराग सिंह उम्र 45 वर्ष, भाभी प्रियंका सिंह उम्र 40 वर्ष, भतीजी आरना उम्र 12 वर्ष, भतीजी आसवी उम्र 10 वर्ष और भतीजे आद्विक उम्र 5 वर्ष की हत्याएं की हैं। अजीत ने अपने कबूलनामे में माता और पिता के नाम से लिए गए 24 लाख के लोन और अनुराग के शराबी होने को इस हत्याकांड की वजह बताया है। अजीत ने कबूल किया है कि उसका उद्देश्य भाई और भाभी की हत्या करना था। इसके लिए उसने घर में बनी खिचड़ी में नींद की गोलियां मिला दी थी, लेकिन खिचड़ी किसी ने नहीं खाई थी। खुलासे के मुताबिक अजीत ने रात 2 बजे घर की बिजली काटकर जगने पर सबसे पहले प्रियंका सिंह की और फिर अनुराग की हत्या करने की बात स्वीकार की है। उसने यह भी कबूल किया है कि शोर सुनकर जगने के कारण ही मां सावित्री सिंह की हत्या की। इसके बाद उसने एक एक करके तीनों बच्चों को भी मार डाला। अजीत के मुताबिक सबसे पहले प्रियंका की हत्या की और फिर अनुराग की हत्या करने के बाद एक एक करके बेटी आरना, आसवी और फिर बेटे आद्विक को मौत के घाट उतारा तथा अंत में मां को भी मार दिया। पुलिस ने खुलासे में 4 बिंदुओं पर विशेष जोर दिया है। इसके मुताबिक पूरी घटना अकेले अजीत सिंह द्वारा अंजाम दी गई। घर में अन्य किसी की आमद के साक्ष्य अभी तक जांच में नहीं सामने आए हैं। बिंदु संख्या 2 में पुलिस का दावा है कि सीडीआर एनालिसिस के अनुसार घटना के समय अजीत सिंह की पत्नी, साला, ससुर, बहन, बहनोई, ताई के दोनों लड़के व अन्य प्रमुख रिश्तेदार अपने अपने घरों में मौजूद थे। मौके पर कोई अन्य मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं पाया गया। बिंदु संख्या 3 के अनुसार अनुराग सिंह वर्ष 2023 में 1 महीने तक और वर्ष 2024 में 1 दिन के लिए लखनऊ के नशा मुक्ति केंद्र में रहा था। केसीसी का लोन भी शेष होना पाया गया, जिससे अजीत सिंह के अपराध का कारण स्पष्ट होता है। बिंदु संख्या 4 में पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएशन का जिक्र करते हुए कहा कि अजीत सिंह के बयानों की सत्यता को परखने के लिए पुलिस टीम द्वारा जो सीन रिक्रिएशन किया गया वह प्रथम दृष्टया सही पाई गई। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने में प्रयोग किए गए आला कत्ल के रूप में एक 315 बोर का तमंचा, 8 जिंदा कारतूस, 5 खोखा कारतूस और 1 हथौड़ा बरामदगी का दावा किया है। पुलिस ने अजीत सिंह के विरुद्ध हत्या की धारा 302 और साक्ष्य मिटाने की धारा 201 के साथ अवैध असलहा रखने की धारा 25(1)B आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई कर दी है। तकरीबन ब्लाइंड नजर आ रही इस मर्डर मिस्ट्री को खुलासे तक पहुंचाने में एसओजी टीम के निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, एसआई प्रदीप पांडे, एसआई राज बहादुर और उनकी टीम के साथ एसटीएफ निरीक्षक दिलीप तिवारी, एसआई विनोद सिंह तथा उनकी टीम,
फोरेंसिक टीम के उप निरीक्षक राकेश कुमार सहित उनकी टीम और थाना रामपुर मथुरा के प्रभारी निरीक्षक महेश चंद पांडे, एसएसआई फूलचंद सरोज, एसआई संजय सिंह, मुख्य आरक्षी अनूप सिंह तथा आरक्षी विकास गौतम, नकुल और मोहिताबा शामिल रहे। अब आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे खुलासे पर आईजी तरुण गाबा ने क्या जानकारी दी। देखिए, दिनांक 10/11 की रात्रि में ये थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक बहुत ही जघन्य आपराधिक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना के तत्काल बाद जो मृतक अनुराग के सगे भाई ने अपने आप को एक चश्मदीद गवाह की तरह प्रस्तुत किया और बताया कि उसके सामने ये घटना कारित हुई है और जिसमें परिवार के अन्य लोगों को मारकर अनुराग ने खुद आत्महत्या कर ली है। इसके बाद सायंकाल में ही पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य सामने आए उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि ये एक हत्या का मामला था, जिसमें 6 के 6 लोगों की हत्या की गई थी। उसके बाद पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, विभिन्न पहलुओं को अपनी जांच में सम्मिलित करते हुए साक्ष्य एकत्रित किए हैं और जो तथ्य साक्ष्यों के आधार पर सामने आए हैं उससे मृतक के भाई द्वारा ही ये घटना कारित करना स्पष्ट हुआ है। ये जो अभियुक्त है अजीत, इसके द्वारा कुछ पैसे और ज़मीन के विवाद के चलते हुए ऐसा महसूस किया जा रहा था कि इसके भाई और उसकी भाभी द्वारा उनसे ये प्रताड़ित महसूस कर रहा था और इसको लग रहा था कि वो इसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। एक 24 लाख का केसीसी लोन भी था जो उन लोगों ने पहले इससे बात की थी, वादा किया था कि वो इसको मिलके चुकाएंगे, जो कि इनके पिताजी के जीवित रहते हुए समय का लोन था, परंतु इनके द्वारा उससे इनकार कर दिया गया। घटना की रात्रि में भी ये एक इमीडिएट रीज़न रहा जिससे क्षुब्ध होकर इसने इस घटना को अंजाम दिया। कैसे सर, सिलसिलेवार अगर बात करें, एक आदमी 6 लोगों की जान लेता है तो कैसे वो करता है, घटनाक्रम क्या रहा? देखिए, घटनाक्रम जैसे मैंने बताया कि जब हत्या के केस की विवेचना शुरू हो गई, जब ये स्पष्ट हो गया कि 6 के 6 लोगों की हत्या की गई है, उसके बाद जो ये अपने आप को चश्मदीद गवाह बता रहा था उससे भी गहनता से पूछताछ की गई, CDR एनालिसिस किए गए, टॉवर डंप एनालिसिस किए गए, जो अन्य रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, गांव के लोग थे, उनसे भी बातचीत की गई, छानबीन की गई। जो प्रदर्श घटनास्थल पर बरामद हुए, जो कुछ दस्तावेज़ भी बाद में विवेचना में प्राप्त किए गए, उनसे ये स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त अजीत द्वारा स्वयं ही इस घटना को कारित किया गया है। जहाँ तक घटनाक्रम का बात है तो इसने सिलसिलेवार फर्स्ट फ्लोर से शुरू करके पहले अपनी भाभी को इस घटना का अंजाम बनाया, उसके बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके इसकी माँ जिनको जानकारी हो गई थी उन पे वार किया, अपने भाई पे वार किया और फिर एक एक करके बाकी बच्चों को भी इसने इस घटना का अंजाम बनाया। जो विस्तृत इसके बयान हैं उनकी हमने सत्यापन अन्य जो साक्ष्य हैं उनके आधार पे करा लिए हैं और तदनुसार हम आगे विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये सबको मारने के लिए पहले से ही प्लान अपना एक दिन बना लिया था या फिर कोई साक्ष्य न बचे इसलिए मार दिया सब कुछ लोगों? देखिए, ये पूर्व में ही अपने भाई और ख़ासकर अपनी भाभी से प्रताड़ित महसूस कर रहा था। इसको लगता था कि भाभी भी हैं जो वो भाई को सही निर्णय नहीं लेने दे रही और इसके खिलाफ़ वो लोग जा रहे हैं। तो इसका जो अब तक विवेचना हुई है, इससे ऐसा लग रहा है कि ये अपने भाई और भाभी को इस घटना का अंजाम बनाना चाहता था, परंतु बाकी लोग जो कि घटना के बारे में जान गए तो इस कारण से उसको उनके खिलाफ भी इसने ये घटना कारित की। सर, ये माँ को किस चीज़ से मारा है? देखिए, ये विवेचना के बिंदु हैं, साक्ष्य हैं, उनको अलग से विधिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं होगा कि उसको एक एक चीज़ को यहाँ पे साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाए, परंतु हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य आ गया है जिसको हम न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, इसकी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों, उन सबकी भूमिका के संबंध में गहराई से छानबीन की गई थी, जांच की गई थी। उनकी लोकेशंस क्या रही हैं, क्या उनकी वार्ता हुई है, क्या जानकारी उनको थी, उस संबंध में विस्तृत विवेचना की गई है, परंतु अब तक की विवेचना से किसी अन्य रिश्तेदार का इसमें रोल नहीं आया। जैसा कि मैंने बताया कि जो अब तक विवेचना की गई, जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं, जो तथ्य सामने आए हैं और जो प्रदर्श भी हमें घटनास्थल से मिले और जो इसके द्वारा
गहनता से जब अभियुक्त अजीत से पूछताछ की गई, जो वक्तव्य इसने दिया, जो चीज़ें इसने बताई, उनका जब सत्यापन किया गया तो इसी के घटना में सम्मिलित होने का स्पष्ट प्रमाण हमारे सामने आया है। अन्य किसी के अभी शामिल होने का कोई प्रमाण नहीं। हुआ है, जिस तरह से शूट किया गया हुआ है, उससे तो लग रहा है कि कुछ शार्प शूटर के शामिल होने की बात है। एक तमंचे का प्रयोग किया गया है और जो साक्ष्य घटनास्थल से मिले हैं उससे मैंने जैसे बताया कि अभियुक्त अजीत के सम्मिलित होने का पूर्णता साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट हो रहा है। देखिए, वो बहुत समय से, जैसे मैंने बताया, प्रताड़ित महसूस कर रहा था और उस रात को भी एक इमीडिएट रीज़न उसके पास भी रहा, ये भी हमारे सामने आया है। और जो भी एविडेंसेस घटनास्थल से प्राप्त हुई और जो और छानबीन की गई, उससे मैंने बताया कि पर्याप्त साक्ष्य हमारे पास हुए कि उसके द्वारा ये घटना को कारित किया गया। ये अवैध असलाह जो इसमें प्रयोग किया गया उसके द्वारा, ये इसके संबंध में कुछ आपने जानकारी ली, कहाँ से उसके पास आया? हाँ, उसके बारे में छानबीन की गई है। वो उसके पास घर में पहले से मौजूद था, जिसकी जानकारी उसके द्वारा दी गई है और अभी विवेचना प्रचलित है। अभी अन्य बिंदुओं पे और भी छानबीन की जाए। सर, आखिरी सवाल, कितनी टीमों ने कितने घंटे तक ये जांच कर निष्कर्ष निकाला है? देखिए, ये 10-11 की रात्रि में घटना कारित की गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को 11 सुबह प्राप्त हुई थी और फिर सायंकाल तक पोस्टमार्टम होते हुए और रात्रि में, देर रात्रि में रिपोर्ट आते हुए स्पष्ट हो गया था कि ये हत्या की एक घटना है। और इसके बाद पिछले 5 दिनों में विभिन्न टीमें इसमें सम्मिलित रही हैं। सर्विलांस टीम, एसओजी टीम, थाने की टीम, स्पेशलाइज्ड टीम जो विशेषज्ञों की थी, उन सब लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। सीन भी रिक्रिएट कराया गया और सभी साक्ष्य एकत्रित करके ये तथ्य सामने आए हैं, जिसके अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। देखिए, जो प्रेस नोट में आपको ये डिटेल्स दे दी हैं, इसमें 4 खोखे जो हैं वो घटनास्थल के विभिन्न स्थानों से मिले थे और साथ ही में एक खोखा जो कि तमंचे के अंदर फंसा हुआ था, वो प्राप्त हुआ। ऐसा बॉडी में एंट्री और एग्जिट वुंड्स हैं। एग्जिट वुंड से बुलेट निकल चुकी। नहीं, फंसी हुई गोली जहाँ तक मैं जान रहा हूँ उसमें एक है, एक गोली है जो कि इसका डिटेल प्रेस नोट में मृतक अनुराग है, उसके बॉडी में पाई गई। देखिए, जब ये घटना की सूचना आई थी तो जैसा कि मैंने बताया कि एक मृतक का भाई, जो एक रिश्तेदार जो उसका सगा भाई है, उसी ने अपने आप को चश्मदीद गवाह बताया गया और ये सब चीज़ें बताई गई। इनको वेरीफाई कर लेना आवश्यक था, ये मैं समझता हूँ, परंतु उसी ने पुलिस को शुरू में गुमराह किया। परंतु जैसे ही और तथ्य सामने आए थे तो पुलिस ने सही लाइन पे उसकी विवेचना फिर शुरू कर दी थी और जो भी खामियां उसका हम हमेशा सुधार करते हैं, आगे भी सुधार किया जाए। देखिए, जैसे मैंने बताया, पुलिस का प्रयास रहता है कि जितनी जल्दी किसी भी घटना के बारे में तथ्यों को, जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, वो जल्दी से जल्दी पब्लिक को बताई जा सके, मीडिया को बताई जा सके, तो उसके अनुसार कार्रवाई की गई थी। कुछ तथ्य सामने, जो गलत तथ्य प्रकट आ गए थे, जो कि किसी ने गुमराह किया था, वो तथ्य कोट कर दिए गए थे, तो वो एक बिंदु है। बट जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य तथ्य सामने आए, जिससे पता लगा कि एक्चुअल घटनाक्रम किस दिशा में है, तो तभी उसी दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। अब आइए आपको रिश्तों से भरोसा उठाने वाली इस घटना के फ्लैशबैक में ले चलते हैं। सीतापुर में रामपुर मथुरा थाना इलाके के पल्हापुर में रहने वाले बीरेन सिंह और आरपी सिंह सगे भाई थे और क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रगतिशील किसान थे। 2016 में दोनों भाइयों के बीच जमीन जायदाद का बंटवारा हो चुका था। वीरेन सिंह का बड़ा बेटा अनुराग सिंह सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था। सफलता न मिलने पर उसने पिता के कदमों पर चलते हुए किसानी की ओर रुख कर लिया। अनुराग ने परंपरागत खेती के स्थान पर आधुनिक खेती को वरीयता देते हुए इस क्षेत्र में अपनी एक साख बना ली थी। अनुराग का छोटा भाई अजीत सिंह बेसिक शिक्षक हो गया था। दोनों भाई की शादी हो चुकी थी। अजीत परिवार सहित महमूदाबाद में मकान बनाकर रहने लगा। वहीं अनुराग अपने तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए लखनऊ शिफ्ट हो गया था। उसने यहाँ के सरगम अपार्टमेंट में फ्लैट लेकर बच्चों का दाखिला सीएमएस में करा दिया था। उसकी पत्नी प्रियंका सिंह बच्चों की देखभाल के लिए लखनऊ में रहती थी, जबकि अनुराग खेती किसानी के लिए अधिकतर गांव में ही रहता था। 1 साल पहले बीरेन सिंह का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा हो गया।
यही बंटवारा दोनों भाइयों के बीच विवाद शुरू होने की पहली वजह माना जा सकता है। कारण है कि अजीत आरोप लगाता था कि जितनी जमीन कागजों पर है उसे मिली है, उतनी मौके पर नहीं है। दूसरी वजह जिसने विवाद की आग में पेट्रोल का काम किया वह 24 लाख का लोन रही। बता दें, बीरेन सिंह के नाम स्टेट बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड पर 16 लाख रुपए का लोन था। वहीं मां सावित्री सिंह के नाम आर्यावर्त बैंक की बांसुरा शाखा से 6 लाख रुपए का लोन था। यह लोन चुकाने को लेकर दोनों भाइयों में विवाद होता रहता था। कहा जाता है कि अनुराग का झुकाव शराब की ओर होने के बाद से आमदनी की बागडोर उसकी पत्नी प्रियंका सिंह ने संभाल ली थी। लिहाजा खेती सहित अन्य स्रोत से भी जो भी आय होती थी वह प्रियंका ले लेती थी। अजीत जब भी लोन चुकाने की बात करता, प्रियंका अकेले लोन चुकाने की बात मना करते हुए संयुक्त प्रॉपर्टी बेचकर लोन चुकाने को कहती थी। धीरे धीरे यह विवाद दोनों भाइयों में तूल पकड़ता गया और आखिरकार 10/11 मई की रात अजीत ने खूनी खेल खेल दिया। हालांकि सातिर दिमाग अजीत ने सभी को ठिकाने लगाकर अपने बचाव का पूरा प्रबंध कर लिया था। रात 2 बजे प्रियंका के कमरे की बिजली काटने के बाद से 2 घंटे में ही उसने एक एक करके सभी 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 4:15 बजते ही आस पड़ोस के लोगों सहित रिश्तेदारों को भी फोन करके यह बताना शुरू कर दिया कि सारी हत्याएं करने के बाद अनुराग ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस की तफ्तीश में आया है कि अजीत ने इस दौरान कुल 5 फायर किए थे, जिनमें से 2 की आवाजें पड़ोसियों ने सुनी। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि बाकी 3 फायर शरीर से सटाकर किए गए होंगे, जिससे उनकी आवाज बाहर न गूंज सके। इस हरकत से अजीत के सातिर दिमाग का अंदाजा लगाया जा सकता है। भोर होते ही दरवाजे पर जुटे मजमे से लेकर पुलिस तक को अजीत ने एक ही रटी रटाई कहानी बताई कि शराबी अनुराग ने सबको मारकर अपनी भी जान दे दी। दूसरा कोई साक्ष्य न होने के चलते आम लोगों से लेकर पुलिस तक ने उसी की कहानी पर भरोसा कर लिया। लेकिन कहते हैं अपराधी कितना भी सातिर हो, कुछ न कुछ सबूत जरूर छोड़ जाता है। इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री में भी यही हुआ। दरअसल थाना पुलिस अजीत के बयान पर भरोसा करके अपने जिले के मुखिया को अवगत करा चुकी थी, जिससे उन्होंने चुनावी व्यस्तता के चलते अधिक ध्यान न देते हुए अग्रसारित कर दिया था। हालांकि घटना के बाद अजीत की कुछ गतिविधियां संदेहास्पद पाई गई थीं, जिन्हें पुलिस ने नोट किया था और मौके पर पहुंचा प्रियंका का भाई अंकित शुरू से ही चिल्ला चिल्लाकर अजीत को गुनाहगार ठहरा रहा था, लेकिन उस समय उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया। अब यहाँ पर लगभग एक ही समय में 2 बातें ऐसी हुई जो इस नृशंस हत्याकांड को खुलासे की ओर पहुंचाने में मददगार बनी। दरअसल प्रियंका सिंह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीर बहादुर सिंह की पोती हैं। इसीलिए जब प्रियंका का भाई डीजीपी प्रशांत कुमार से मिला और उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया तो उन्होंने आनन फानन में आईजी तरुण गाबा को मौके पर जाकर खुद जांच पड़ताल करने का निर्देश देकर रवाना कर दिया। दूसरी बात, अजीत ने जब अनुराग सिंह को मारने के बाद उसकी बड़ी बेटी आरना को अजीत के पास लाकर सिर में गोली मारी थी, तब वह गोली आरना के आर पार होकर अनुराग के कनपट्टी में जा धंसी थी। पीएम रिपोर्ट में अनुराग को 2 गोलियां लगने की बात सामने आते ही सबके होश उड़ गए और पूरी कहानी ने नया मोड़ ले लिया। इसी बीच आईजी ने खुद जांच पड़ताल करके अपनी स्पेशल टीम को तह तक पहुंचने में लगा दिया। एसटीएफ भी जुट गई। शुरुआती झटका खा चुकी सीतापुर पुलिस की क्राइम ब्रांच, सर्विलांस टीम और थाना पुलिस भी जगह जगह की खाक छानने लगी। सीतापुर से लेकर प्रियंका के मायके लखनऊ और अजीत की ससुराल बाराबंकी तक पुलिस की टीमें अपने सवालों का जवाब
तलाशने लगी। नाते रिश्तेदार से लेकर पड़ोसी तक खंगाले गए। एसपी चक्रेश मिश्र ने लगातार 2 दिन तक महमूदाबाद में ही डेरा डाले रखा। इसके बाद शुरू से ही पुलिस को गुमराह कर रहे अजीत को जब पीएम रिपोर्ट का आईना दिखाते हुए पूछताछ की गई तो वह अपना दागदार चेहरा छिपा नहीं सका और सच सामने आ गया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।